नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम विजन @2047 संकल्प से सिद्धि में। साथियों, आज हम एक सपने की बात कर रहे हैं, जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बुना था। विकसित भारत का सपना। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का न सिर्फ सपना बुना, बल्कि उस सपने को साकार करने का विश्वास भी देशवासियों में जगाया। और देखते ही देखते यह सपना अब 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प बन चुका है। विजन 2047 ये सिर्फ एक विजन नहीं, बल्कि एक जीवंत तस्वीर है, जो आजादी के 100 साल के बाद के उस भारत की कल्पना है जो दुनिया का सिरमौर बनेगा। शानदार सड़कें, गगनचुंबी इमारतें, पूरी क्षमता से कार्य करती फैक्ट्रियां, अच्छी तनख्वाह, खेतों में अच्छी उपज, उच्च स्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, यही मानक हैं किसी देश के विकसित होने के। कल्पना कीजिए, हर चेहरे पर खुशहाली की चमक, हर हाथ को काम का सम्मान, बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा एक राष्ट्र जहां हर व्यक्ति की आय आज से कई गुना अधिक हो, हर परिवार के पास अपना पक्का घर, हर बेटी सुरक्षित सांस ले और हर व्यापारी बेझिझक सपने बुन सके। एक ऐसे भारत का सपना हमारे देश ने बुना है। कल्पना कीजिए 2047 का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर बच्चे की आंखों में सपने चमकते हैं, हर युवा के हाथों में अवसर थमे हैं और हर बुजुर्ग का चेहरा गर्व से दमकता है। जब हम विकसित भारत कहते हैं तो यह कोई दूर का लक्ष्य नहीं, यह हमारी साझा नियति है। यह हर नागरिक के जीवन स्तर, सम्मान और अवसरों की अटूट गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा 2047 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, देश को विश्व का अग्रणी विकसित राष्ट्र बनाने का, वह आज करोड़ों भारतीयों के दिलों में धड़कता एक राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। यह सिर्फ सरकार का वादा नहीं, यह हम सबका मिशन है। याद कीजिए उस पल को, 15 अगस्त, लाल किला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकसित भारत कोई सपना नहीं बल्कि संकल्प है। यह विजन न केवल भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाएगा, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र जहां गरीबी इतिहास बने, असमानता मिटे और हर व्यक्ति कह सके, मैं गर्व से भारतीय हूं। भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। विकसित भारत का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर हाथ को काम होगा, बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी, हर व्यक्ति की आय को, जितनी आय उसकी वर्तमान में है, इस आय को इससे कई गुना बढ़ा देना, हर परिवार के पास अपना आवास होगा, हर परिवार के चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। क्या भारत में वास्तव में इतनी क्षमता है? जनसांख्यिकीय लाभांश। भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। यह विशाल कार्यबल हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी अर्थ शक्ति और बाजार का विस्तार हमें मजबूत आधार देता है। डिजिटल क्रांति। यूपीआई, आधार, जैम, ट्रिनिटी जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने सरकारी सेवाओं और वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। नवाचार और उद्यमिता। स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से विकास हो रहा है, जो नए समाधान और रोजगार पैदा कर रहा है। विकसित भारत का सपना और क्षमता। विकसित भारत का सपना सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि हर भारतीय की आकांक्षा है। भारत में निश्चित रूप से यह क्षमता है, लेकिन इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति, अथक प्रयास और जन भागीदारी आवश्यक है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक आर्थिक लक्ष्य नहीं, यह हर नागरिक के जीवन स्तर, सम्मान और अवसरों की गारंटी है। यह उस भारत का दर्शन है जहां प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले, जहां समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि हर घर तक पहुंचे। यह उस भारत की परिकल्पना है जो आत्मनिर्भर, सशक्त और विश्व में नेतृत्व करने वाला बने। भारत आज न सिर्फ इस सपने को जी रहा है, बल्कि इसको संकल्प बना चुका है। देश के प्रधानमंत्री ने भी विश्वास के साथ कहा कि भारत में वो क्षमता है कि वो विकसित भारत बन सकता है।
साथियों, आज भारत के सामने बहुत बड़ा अवसर है। आज से 100 साल पहले, मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, आज से 100 साल पहले जब भारत आजादी की जंग लड़ रहा था, तो वो पिछली शताब्दी का तीसरा दशक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1923-1930 का वो कालखंड याद कीजिए। पिछली शताब्दी का तीसरा दशक भारत की आजादी के लिए बहुत अहम था। इसी प्रकार 21वीं सदी का ये तीसरा दशक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में ललक थी, लक्ष्य था स्वराज्य का। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का, विकसित भारत बनाने का। उस तीसरे दशक में देश आजादी के लिए निकल पड़ा था। देश के कोने कोने से आजादी की गूंज सुनाई देती थी। स्वराज आंदोलन की सभी धाराएं, सभी विचार, चाहे वो क्रांति का मार्ग हो या असहयोग का मार्ग हो, सारे मार्ग पूर्ण रूप से जागरूक थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। इसी का परिणाम था कि इसके 25 साल के भीतर भीतर देश आजाद हो गया। विकसित राष्ट्र बनने के कारक और आवश्यक गति। विकसित राष्ट्र बनने के लिए सामाजिक सशक्तिकरण आवश्यक। युवा शक्ति, कौशल विकास, गुणवत्ता, शिक्षा और अनुसंधान एवं नवाचार पर जोर। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका सशक्तिकरण। कृषि का आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण और किसानों की आय में वृद्धि। गरीबी का उन्मूलन और सभी को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आर्थिक समृद्धि के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विस्तार, वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाना। तकनीकी उन्नत करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में नेतृत्व। सुशासन और सुरक्षा के तहत पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी शासन प्रणाली। विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण वृद्धि आवश्यक है। भारत को अगले 2 दशकों तक औसतन 7.5% से 9% की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी विकास दर हासिल करने की आवश्यकता होगी। 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन यानी कि 30 लाख करोड़ के स्तर तक ले जाना। इतनी तेज और निरंतर वृद्धि ही देश की गरीबी को तेजी से कम कर पाएगी और प्रति व्यक्ति आय को विकसित देशों के स्तर के करीब ले जा पाएगी। आर्थिक समृद्धि। भारत को दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना लक्ष्य। इसके लिए फोकस है इनोवेशन, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी पर काम हो रहा है। 2047 तक न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 10 गुना बढ़ाने की योजना है, जिसमें 10 नए रिएक्टर्स का निर्माण शामिल है। यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का अभियान के तहत हम स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सड़क, रेल, वायु, सामुद्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। पर एक तरह से B2 मतलब सभी के लिए कुछ ना कुछ है। न्यू स्टार्टअप के लिए उनको नए क्लाइंट्स, नेटवर्किंग मिल रहा है। प्लस दूसरा बड़ा चीज़ आता है कि फंडिंग कैसे की जाए, कैसे उसको जो गवर्नमेंट एड है वो मिल सकती हैं, वो सबके बारे में जानकारी दी जा रही है। वहाँ पर एनरोल किया जा रहा है, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं कि जो कि बाद में एक तो फंडिंग होता है, एक होता है बिज़नेस मिलना। 2 चीज़ें हैं, खाली फंडिंग दे दी उससे भी काम नहीं चलता, बिज़नेस भी मिलना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि पीछे एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास में, नए स्टार्टअप के पास, तो बिज़नेस कैसे मिलेगा नया। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है, एक सपोर्ट चैनल मिल रहा है कि
फंडिंग कैसे की जाएगी और कैसे उनकी नेटवर्किंग की जाएगी, क्योंकि वो एटलीस्ट बिजनेस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यूथ को मतलब देखना है कि कितना कुछ आगे कर रहे हैं लोग। मोटिवेशनल है एक तरीके से और इंस्पिरेशनल है कि काफ़ी कुछ लोग कर रहे हैं और हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए जो सबसे अलग हो, ताकि वो हमारे इंडिया को सस्टेनेबल भी बनाए और इको फ्रेंडली भी बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि युवा ही हैं जो देश को चलाएंगे आगे जाके, और ऐसा है कि हमें ही आगे अपने लिए भी देखना है, हमें आगे वालों के लिए भी देखना है, हमें सबके लिए सोचना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं इंडिया को, कैसे हम ज़्यादा मतलब नई नई चीज़ें ला सकते हैं इंडिया में बेटरमेंट के लिए। उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने युवाओं को एक मौका दिया था कि आप अपने आइडियाज़ बताएं, और मुझे लगता है कि काफ़ी युवाओं ने अपने आइडियाज़ शेयर भी करे थे उनसे पोर्टल के थ्रू, जो उन्होंने ऐप लॉन्च करी थी उसके थ्रू। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मतलब जो मोदी सरकार है वो देख रही है कि हाँ युवा क्या कहना चाहते हैं। इतने छोटे छोटे स्टार्टअप्स को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रही है, इतने लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, छोटे छोटे जिनको कभी कोई मौका नहीं मिला, आज सरकार ने उन सबको एक मौका दिया है। अपना जो भी आइडिया है, छोटा सा भी आइडिया को आज बड़ा लेवल पे पहुँचा रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं यही बोलता हूँ, मैं जयपुर से आया हूँ, काफ़ी लोग मुझे मिले जो अलग अलग शहरों से आए हैं। सब लोगों ने बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इतना स्टार्टअप करा है, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए हैं। तो फॉरेन कंट्रीज़ में ही मैंने जो टेक्नोलॉजी नहीं देखी वो इंडिया में डेवलप हो रही है, और वो टेक्नोलॉजी छुपी रह जाती अगर गवर्नमेंट ये मौका नहीं देती। भारत देश दुनिया का सबसे यंगेस्ट देश है, जो भारत की पॉपुलेशन है सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है भारत की। तो आने वाले टाइम में जो अभी इंडिया 3-4 पे चलता है उसको हमें नंबर 2-1 पे लाना है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल युवाओं का होएगा, और युवाओं को प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है। तो हमारे खास प्रोग्राम में वक्त एक अहम ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिर विकसित भारत के इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए क्या करना होगा और चुनौतियां क्या क्या हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम विजन @2047 संकल्प से सिद्धि में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज विकसित भारत यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक सपना है जो हर भारतीय की नसों में दौड़ता है, और हर भारतीय के सपने के साथ अब यह सामूहिक संकल्प भी बन चुका है, जो सामूहिक प्रयासों, नवाचार और अटूट विश्वास का प्रतीक है। इसके लिए चाहिए स्पष्ट दिशा, ठोस रणनीति, मजबूत विश्वास और हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी। साथियों, विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए केवल सरकार नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। युवाओं को कौशल हासिल करना होगा, किसानों को आधुनिक तकनीकी अपनानी होगी, उद्योगों को विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने होंगे, और हर नागरिक को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनना होगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को अगले 2 दशकों में औसतन 7.8% की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखनी होगी। सामाजिक उन्नति। विकसित भारत में हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिलेंगे। महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर योगदान दें, विशेष कैंपेन चलाएं, आइडियाज शेयर करें। साथ ही डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए आधारभूत हैं, जहां टेक्नोलॉजी हर घर तक पहुंचे। पर्यावरणीय स्थिरता। क्लाइमेट चेंज के दौर में विकसित भारत ग्रीन डेवलपमेंट पर जोर देगा। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और फॉरेस्ट कवर बढ़ाना मुख्य लक्ष्य है। 2047 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश। ये विजन सुनिश्चित करता है कि विकास पर्यावरण की कीमत पर न हो। शासन में उत्कृष्टता। सतत प्रगति के लिए सुशासन महत्वपूर्ण है, जिसमें नौकरशाही की लाल फीताशाही को कम करना और नियमों को सुव्यवस्थित करना शामिल है। ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, जन भागीदारी को बढ़ावा देकर सरकार और नागरिकों के बीच पुल बनाना शामिल है। सामाजिक समानता और समावेश।
समावेशी विकास सुनिश्चित करना जिसमें समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले लोग की समृद्धि शामिल हो। महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को सशक्त बनाना एक उदाहरण है। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है, हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए साथियों, एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। विकसित भारत का संकल्प और वो सपना जो हर भारतीय के हृदय में धड़कता है। पर सवाल यह है कि क्या केवल सपना देखने से भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? नहीं, इसके लिए चाहिए स्पष्ट दिशा, ठोस रणनीति, मजबूत विश्वास और हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी। क्या वो कारक हैं जो विकसित भारत के लिए जरूरी हैं और क्या वो कदम हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलेंगे? विकसित भारत का रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन दिया है और ये विजन न केवल अब सरकार का बल्कि देश के हर नागरिक का भी संकल्प बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, इस लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप क्या होगा? आइए समझते हैं इस महत्वाकांक्षी यात्रा को। 2047 में पूर्ण विकसित राष्ट्र और एक ऐसा राष्ट्र जो हर क्षेत्र के अंदर पूरे विश्व में सर्वप्रथम हो, ऐसा राष्ट्र, ऐसा महान भारत बनाने का संकल्पना हम सबके सामने रखा है। इसमें कल्पना भी है, संकल्प भी है और संकल्प को सिद्ध करने की कार्य योजना भी है। उन्होंने 5 बिंदु सबके सामने रखे। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता का भाव और नागरिकों में कर्तव्य की भावना का निर्माण। और मैं जब बारीकी से देख रहा था तो भारत विकास परिषद बहुत लंबे समय से ये 5 काम एक मूक सेवक की भांति कर रहे। क्या होगा रोड मैप? शिक्षा और कौशल में क्रांतिकारी सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करना, वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूली शिक्षा से जोड़ना, अनुसंधान और विकास यानी कि R&D पर खर्च को GDP के 3% तक बढ़ाना, जो वर्तमान में लगभग 0.7% है। बुनियादी ढांचे में करना होगा भारी निवेश, सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डों के साथ साथ ऊर्जा और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में तेज और गुणवत्तापूर्ण विकास, हरित विकास, सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों में निवेश और पर्यावरण अनुकूल शहरीकरण,
पीएलआई जैसी योजनाओं का विस्तार कर भारत को वैश्विक निर्माण हब बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सरल बनाना, स्वास्थ्य सेवा का सार्वभौमिकीकरण करना, प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना, सरकारी स्वास्थ्य में व्यय वृद्धि, न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करना और पुलिस सुधार लागू करना, सरकारी प्रक्रियाओं में डिजिटल तकनीकी का अधिकतम उपयोग, आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति। भारत की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की बात करें तो सेवा क्षेत्र जीडीपी का 54%, उद्योग क्षेत्र जीडीपी का 30% और कृषि क्षेत्र 16% पर आधारित है। मैन्युफैक्चरिंग का योगदान केवल 15% है, जो विकसित राष्ट्रों के 25% से कम है। निर्यात 8.67 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आर्थिक विकास के आवश्यक कदम: उत्पादकता बढ़ाना, क्षेत्र विशेष नीतियां अपनाएं, जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, पीएलआई योजना को विस्तार दें, मैन्युफैक्चरिंग को 25% जीडीपी तक ले जाएं। निवेश आकर्षित करना, निजी निवेश को बढ़ावा दें, सार्वजनिक पूंजी निवेश से निजी निवेश को प्रोत्साहित करें, एफडीआई को सरल बनाएं, कॉर्पोरेट टैक्स कम करें। निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखला, निर्यात क्षमता निर्माण, एमएसएमई को समर्थन और वैश्विक एमएनसी विकसित करें। मध्यम आय जाल से बचाव, 7 से 10% वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नवाचार और कौशल विकास पर फोकस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारें, 40,000 अनुपालन हटाएं, डिजिटल गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली, राज्य केंद्र सहयोग आवश्यक। विकसित भारत की प्रमुख चुनौती। विकसित भारत का सपना तो हर भारतीय देख रहा है, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी हैं, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप को पटरी से उतार सकती हैं। जलवायु परिवर्तन, पॉपुलेशन प्रेशर, ग्लोबल अनिश्चितताएं, असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन, शहरी ग्रामीण और अंतर्राज्यीय विकास के अंतर को पाटना, कुशल मानव पूंजी की कमी, मौजूदा कार्यबल को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना, ये शामिल है। लेकिन समाधान है इनोवेशन और यंग इंडिया की एनर्जी। सरकार, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी मिलकर काम करें तो 2047 तक सपना हकीकत बनेगा। प्रमुख चुनौतियां: असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन, शहरी ग्रामीण और अंतर राज्यीय विकास के अंतर को पाटना। कई देश एक निश्चित आय स्तर पर आकर रुक जाते हैं। भारत को इस जाल से बचने के लिए लगातार नवाचार और उच्च उत्पादकता पर ध्यान देना होगा। तेज विकास के साथ पर्यावरण संतुलन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता जरूरी। 2047 का लक्ष्य केवल एक तारीख नहीं, यह हमारे सामूहिक प्रयासों, नवाचार और अटूट विश्वास का प्रतीक है। विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए केवल सरकार नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। युवाओं को कौशल हासिल करना होगा, किसानों को आधुनिक तकनीकी अपनानी होगी, उद्योगों को विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने होंगे और हर नागरिक को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये यात्रा लंबी है, लेकिन हमारे पास क्षमता है, इच्छा शक्ति है और अब एक स्पष्ट विजन भी है। इसलिए आइए इस राष्ट्रीय संकल्प को जन संकल्प बनाएं, मिलकर भारत को 2047 तक समृद्ध, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का